नहीं, बिहार पर इस बार फोकस तो सरकार का रहा है। बिहार जो है हजारों वर्ष से केवल भारत ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बिंदु रहा है। आज की तारीख में सबसे ज्यादा सिविल सर्वेंट्स है और भोजपुरी एक फिल्म इंडस्ट्री है। नमस्कार व्यूअर्स, गोलगप्पे चैनल के लिए मैं शरद मोहन फ्रॉम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। हमारे साथ मेरे बहुत ही खास मित्र, फ्रेंड, एडवाइज़र, सब जो भी बोलिए, ऐसे अरुण पांडे जी हैं। संघ से भी इनका संबंध है और विज्ञान हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, सनातन हो, किसी भी विषय या आम जिंदगी की लाइफ की बातें हो, अरुण जी इज़ द बेस्ट। और ये जो हमारा टॉक रहेगा कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, हम लोग सिर्फ नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं। तो अरुण जी भोजपुरी में भी मिला के बोल सकते हैं। तो अरुण जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है गोलगप्पे के चैनल पे। धन्यवाद आपका। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो बजट आया और बजट के बाद जो बिहारियों की बैशिंग शुरू हुई फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिशियंस, जब भी बिहार जैसा गरीब राज्य को कुछ भी मिलता है लोग कूदने लगते हैं, बोलने लगते हैं, जबकि 0.04% है टोटल कॉस्ट एलोकेशन। नहीं, बिहार पर इस बार फोकस तो सरकार का रहा है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन यह भी आपका विषय काफी सही है कि इसके लिए राजनीतिक महकमे में, राजनीति के क्षेत्र में लोगों का कड़ा विरोध और प्रतिरोध भी हुआ है कि बिहार सेंट्रिक बजट है। लेकिन जहाँ पे आवश्यकता है, जहाँ पे डेवलपमेंट का स्कोप है, वहीं पे सरकार को इन्वेस्ट करना पड़ता है, वहीं के स्कीम्स लानी पड़ती है, लानी भी चाहिए। तो इसमें कोई गलत नहीं है। बिहार तो हमारा अभी सबसे ज़्यादा स्कोप वहाँ है और हम लोग कर रहे हैं। तो लोग कहने से कुछ क्या होता है, लेकिन अभी जो हुआ है वह भी बहुत कम है। जिस दृष्टि से देखा जाए, अन्य प्रांतों के साथ मिलाया जाए, तो ये बिहार का जो स्कीम्स आई है केंद्रीय बजट में, उसमें अभी और भी स्कोप था। लेकिन जो है वो स्वागत योग्य है और वह अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट हो, ये अपनी मेरी ओर से इच्छा रहेगी। अब अरुण जी से हम लोग थोड़ा जरा भोजपुरी कुछ सुनना चाहेंगे। तो जो बिहार का सामाजिक करंट स्ट्रक्चर है, राइट, सारे जो मिडिल क्लास हैं सब बाहर निकल गए, जो अपर क्लास है वो विदेश चले गए। तो जो समाज का जो बढ़ाने वाला जो है वो लोग मिसिंग हैं बिहार में, और इवन मजदूर वर्ग भी बाहर चले गए, तो बच गई महिलाएं। तो आप सामाजिक रूप में उस राज्य का क्या देखते हैं? पतन देखते हैं कि कैसे उसकी उत्थान की जाए? जैसे लोहा सिंह का नाटक पहले हुआ करता था, मंचन होता था, रामायण के समय प्रोग्राम होता था, कुछ भी नहीं हो रहा आजकल। इज लाइक वो स्टेट का कोई आइडेंटिटी नहीं है। आपका एज अ सामाजिक पर्सन कि कैसे देखते हैं आप? देखिए, आपके दो विषय आपने बताया कि एक तो कि बिहार का कुछ पतन हो रहा है, लोग जा रहे हैं, ये तो बात सही है कि लोग जा रहे हैं, और बिहार का पतन या बहुत पीछे पड़ गया, ये बात नहीं। बिहार जो है हजारों वर्ष से केवल भारत ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बिंदु रहा है। दुर्भाग्य ये रही है कि देखिए, आज के तारीख में सबसे ज्यादा सिविल सर्वेंट्स वो बिहार के, वो भी रिमोट एरिया से, सहरसा से, मधुबनी से, इस तरह की जगहों से, गया के क्षेत्रों से आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब जाते हैं, जिस काडर में जाते हैं वहीं के जाके रह जाते हैं, फिर वापस वो आते भी नहीं है और प्रांत के बारे में सोचते नहीं। ये बात सत्य है, इसमें दो राय नहीं है। जहाँ तक पिछड़ेपन, जहाँ तक संस्कृति की बात है, संस्कृति यहाँ की काफी रिच है। लेकिन क्या है कि उसको राजनीतिक कारणों से उसको धरोहर को जो चलाना चाहिए था, लेके चलना चाहिए था। क्योंकि आप देखें तो बिहार में ही भोजपुर है और भोजपुरी एक फिल्म इंडस्ट्री है। देश में बहुत कम जगहों पर ऐसा है।
भोजन की भी दृष्टि से देखें, खाने पीने की दृष्टि से देखें, यहाँ का भोजन भी मिथिला का, और इसके अंदर 3 या 4 संस्कृतियां वज्जी है, मिथिला है, भोजपुर है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो रिच है, उत्कृष्ट है, किंतु हाँ उसको लेके चल दें, क्योंकि युवा पीढ़ी और जो नई पीढ़ी है वो यहाँ से पलायन कर रही है, तो हम लोगों को जो होना चाहिए संस्कृति की दृष्टि से वो थोड़ी कमी है। इसको जहाँ तक ठीक करने का बात है, मन में लोगों के भाव है, जैसे आप आए हैं, आपके मन में भाव है, आप अमेरिका से आके यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है धीरे धीरे जब वहाँ बाहर काम करके सफल होके वापस जा रहे हैं और जाकर काम करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसमें जो सरकार की जो स्कीम्स आ रही हैं, पॉलिसीज हैं, जो इधर से सहयोग मिल रहा है, हमको लगता है भविष्य में अच्छा रहेगा। तो अंत में आप तो विदेश भी गए हैं और अमेरिका भी आपने देखा है। आपने अमेरिका को बहुत अच्छी तरह से देखा है। आपसे मुझे याद है कुछ बात हो रही थी, तो आप जो वहाँ के कल्चरल एस्पेक्ट पे या भारतीयों का और डायस्पोरा का कैसे आप उसको देखते हैं और क्या सुझाव है, क्या करना चाहिए एज अ डायस्पोरा, बिकॉज डायस्पोरा के लोग भी सुनेंगे ये प्रोग्राम, तो इस पे आप अपना आकलन दें। अच्छा, यह आपने विषय बहुत अच्छा लिया। इसके 2 आयाम हैं, एक बिहार केंद्रित है, एक भारत केंद्रित है। तो बाहर में जैसे अमेरिका की बात है, तो अमेरिका में भारतीय समाज के लोग काफी प्रभावशाली हो गए हैं और दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उसमें मैंने एक चीज जो नोट किया आपको, कि मैं कहीं बैठा था तो लोगों ने पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो तमिलनाडु से हैं तो नहीं, गुजरात से हैं नहीं, तेलुगु है नहीं, पंजाब से हैं नहीं, मराठी है नहीं, इस तरह से पूछते चले गए, अंत में वो थक गए। तब मैंने कहा मैं बिहार से। वो ऐसी सोच नहीं पा रहे थे, लेकिन जो मैंने देखा है अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में, वहाँ के जो भारतीय समाज में जो बिहार के लोग हैं वो सबसे अच्छा कर रहे हैं जी। उनकी जीने की शैली, वो शांत भी हैं, वो अच्छे मतलब साइंटिफिक अप्रोच के साथ, इंटेलेक्चुअल ये के साथ, इंटेलेक्चुअल है, साइंटिफिक अप्रोच है, पढ़ाई लिखाई या रोजगार में भी बहुत अच्छे ये पे है। तो यह एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज संस्कृति की बात है, तो भारतीय संस्कृति एक इतनी समृद्ध और लोगों को आकर्षित करने वाली है कि उसको पूरी दुनिया मान रही है, और अमेरिका तो एज सच भी जो है भारतीय के, वो लोग भारत के संस्कृति के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। आपको मैं बताऊं, जो मैंने महसूस किया कि अमेरिका में संस्कृति मिश्रित है। पूरी दुनिया के लोग, वहाँ के जो एबॉरिजिन्स है बहुत कम सुनते हैं, मैंने बहुत कम देखा है, नहीं देखा है, लेकिन वहाँ के जो लोग आए हैं, यूरोप से आए हैं, लैटिन अमेरिका से आए हैं, अफ्रीका से आए हैं, किसी मूल से आए हैं, वो भारतीय लोगों के साथ संबंध बनाना चाहते हैं और भारतीय परिवार में अपनी शादी के माध्यम से, किसी संबंध के माध्यम से रहना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन शैली उनको बहुत पसंद आता है। फैमिली सिस्टम जिसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। हाँ, क्या उधर देखना है? सॉरी, तो यह जो आपका प्रश्न जो आपने विषय रखा वो ठीक है। बिहार का अमेरिका में और विदेशों में बिहार के लोगों का काफी अच्छा प्रभाव है। लोग अच्छा कर भी रहे हैं और उनकी इज्जत और साख भी है। मैं तो यही समझ रहा हूँ कि जो सबसे अच्छी संस्कृति मानी जा रही है भारत के अंदर, वो बिहारियों की मानी जा रही है। वहाँ भारत ऐसा ठीक है, बिल्कुल सही है, भारत के लोग प्रभावशाली हैं और अच्छा आर्थिक दृष्टि से भी हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से भी है, और वहाँ के समाज में अपना प्रभाव छोड़ा। ये इससे भी इंगित होता है कि आप देखिए 6 मंत्री हैं, कितने अधिकारी हैं, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में, वो डेमोक्रेट का हो चाहे कंजर्वेटिव हो, तो हमारे भारतीय मूल के बहुत सारे लोग वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पे जुड़ रहे हैं और एक्सेप्ट भी हो रहे हैं। तो आपने सुना, और इसी तरह बहुत डिफरेंट तरह की बातें हम करते रहेंगे और नए नए गेस्ट से मिलाते रहेंगे। तो अरुण जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।